वो अनुभूति बता सकते हो? कुछ चीजें अनुभव की जा सकती हैं पर बताई नहीं जा सकती। उसी तरह भगवान जब मिलेंगे तो प्रभु के दर्शन का आप अनुभव कर सकते हो, दर्शन का लाभ ले सकते हो, वो छवि मन में बसा सकते हो, पर आपके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि आप प्रभु के मिलन का आनंद व्यक्त कर सको, बता सको। कुछ चीजें बताने की है ही नहीं, शब्द इतने हैं ही नहीं कि उस आनंद को हम बता सकें। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सब चीजें बताई जा सकती हैं कि नहीं बताई जा सकती? बोलो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती परंतु अनुभव। चलो, जैसे आपको हमने रबड़ी खवाई, मिश्री खवाई और पूछा कि बताओ ये रबड़ी कैसी लगी, तो आप क्या बताओगे? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मीठी लगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मीठी लगी ये क्या होता है? मिश्री की मिठास का अनुभव तो हो सकता है पर मिश्री की मिठास का दर्शन नहीं हो सकता। बात सही है? मिश्री की मिठास का अनुभव तो होगा पर दर्शन नहीं होगा। उसी तरह भगवान के दर्शन का अनुभव तो हो जाएगा पर वो आप बता नहीं सकते किसी को। इसलिए आज भी भगवान मिलते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। आज भी इस कुंभ में कितने सारे साधु संत आप जैसे भक्त जन कल्पवास कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु की अनुभूति हो रही है, पर वो बताए कैसे? इसलिए कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, संजो कर भीतर रखी जा सकती। मिश्री की मिठास का अनुभव तो हो सकता है पर मिश्री की मिठास का दर्शन नहीं हो सकता। बात सही है? मिश्री की मिठास का अनुभव तो होगा पर दर्शन नहीं होगा। उसी तरह भगवान के दर्शन का अनुभव तो हो जाएगा पर वो आप बता नहीं सकते किसी को। इसलिए आज भी भगवान मिलते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। आज भी इस कुंभ में कितने सारे साधु संत आप जैसे भक्त जन कल्पवास कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु की अनुभूति हो रही है, पर वो बताए कैसे? इसलिए कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, संजो कर भीतर रखी जा सकती। इसलिए भगवान हैं, कहाँ हैं? कण कण में हैं। देखे कौन? प्रहलाद जैसी आंखें हों तो कड़कड़ का भगवान दिखाई पड़े, और ना हो आंखें तो फिर मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। इसलिए मेरी माँ करदम कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए कपिल देव जी। ये गंगा मैया प्रयागराज से बहती हुई कहाँ जा रही है? बोलो मेरी माँ, ये प्रयागराज जी से बहती हुई गंगा जी कहाँ जा रही हैं? कहाँ? गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। गंगा सागर में कौन बैठा है जानते हैं? भगवान कपिल देव जी। कहा जाता है कि जब कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को उपदेश किया और माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई, कपिल देव जी आचमन की और चले, तो कपिल देव जी जब चले तो जंगल में जाकर तपस्या किए, तो लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कि अब हमें दर्शन दो, हमारे बताओ बहू के बेटा होगा कि नहीं। साधु संतों से भी ना लोग अपने स्वार्थ की बातें करते हैं। तो कपिल भगवान को लगा ये दुनिया के चक्कर में हम ना पड़े, तो वो समुद्र के बीच में एक टापू था, वहां चले गए। पर लोग नाव में चढ़ चढ़ के वहां भी पहुंच गए। कपिल देव जी बोले तुम यहाँ भी आ गए, चलो अब ना आना, हमें तपस्या में विघ्न ना करो। बोले गुरु जी हम कैसे रहें आपके बिना? तो गुरु जी बोले अच्छा एक काम करो, तुम रोज रोज मत आया करो, साल में एक बार आया करो। कब आए? बोले आप मकर संक्रांति के दिन आया करो। कब आया करें? इसलिए मकर संक्रांति के दिन
आज भी कपिल देव जी का जहाँ स्थान है, कहते हैं आज भी समुद्र का बहुत सारा पानी वहाँ भरा होता है, पर मकर संक्रांति का पर्व आने के कारण समुद्र भी स्थान खाली कर देता है। कुछ स्थान समुद्र भी खाली कर देते हैं और कपिल देव जी तक लोग जाकर के दर्श बरस करते हैं। हमारे यहाँ हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा के कारण समुद्र भी जगह खाली कर देते हैं। देखो, समुद्र भी जगह देते हैं। ऐसे कपिल देव भगवान जिन्होंने माँ को उपदेश किया। मन बड़ा चंचल है, माँ देवहूति ने पूछा था मन को कैसे वश में करें। आप में से कितने लोगों का मन कंट्रोल नहीं होता, चंचल है? किस किस का मन चंचल है? दर्शन दो जरा, चंचल मन वाले। चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल है, इसलिए मन चंचल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, सबका मन चंचल होता है। कोई बड़ा साधक हो तो अपनी साधना को लेकर अपने मन को केंद्रित करे, वरना मन सबका ही चंचल है। अच्छा बताओ, मन को कितने लोग वश में करना चाहते हैं? पूरा खेल मन का है मेरी माँ। किसका खेल है? मन एव मनुष्याणाम। ये मन ही हम मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए कहता हूं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अच्छा ये बताओ, मंदारी बंदर को कंट्रोल कर लेता है कि नहीं? मंदारी के सालों पर बंदर नाचता है कि नहीं? जैसे मंदारी नचाए बंदर, वैसे वैसे नाचे। यदि बंदर मंदारी के सारों पर नाच सकता है, अब बताओ कि बंदर मंदारी के कंट्रोल में कैसे होता है? मंदारी बंदर को कंट्रोल कैसे करता, जबकि सबसे चंचल प्राणी बंदर है, लेकिन मंदारी उसे प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है, तो बंदर भी मंदारी के सारों पर नाचता है। यदि मंदारी बंदर को वश में कर सकता है, तो आप भी अपने मन को यदि केंद्रित करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, वश में करना चाहें, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस। मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? महीनों ट्रेनिंग कराता है, महीनों से अभ्यास कराता है। ऐसे आप भी मन को धीरे धीरे माला जप में लगाओ, मन को धीरे धीरे नाम जप में लगाओ, मन को धीरे धीरे संतों की कथा, संतों की वाणी सुनने में लगाओ, धीरे धीरे भगवान का गुणगान सुनो, मन को धीरे धीरे मंदिर में लगाओ, मन को धीरे धीरे तीर्थों में लगाओ। ऐसे धीरे धीरे मन को एक एक जगह पर लगाते लगाते आपका मन एक दिन आपके कंट्रोल में होगा, और हर बुराई से मन को आप हटा पाएंगे। कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के। क्यों मैया? मैया तो मन को बड़ा समझाने की जरूरत है, बड़ा भाग जाता है, बड़ा पापी है। हाँ, मन बड़ा पापी है, इसलिए कहता हूं, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। किस किस का मन पापी है? भटक रहा है? भटक रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है।
भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। ऐसा किया कर्म तूने वैसा ही निकल जाएगा, निकल जाएगा, जब निकल जाएगा। भरी जवानी भरी जवानी सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। आज में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। मोह माया के मद में क्यों खोया, मोह माया के मद में क्यों रोया। आया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, आया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले
भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये मन बड़ा पापी है, इसलिए पापी मन को परमात्मा की शरण में भेज देना चाहिए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन करके गंगा सागर गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम हुआ माता सती। सती माँ का विवाह भगवान शिव से हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, सुनो ध्यान से माता सती का पावन चरित्र। माता सती भगवान शिव की धर्म पत्नी। एक बार क्या हुआ कि माता सती को लेकर के भगवान शिव कथा सुनाने गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। साथ में माता सती गई और जिनके यहाँ गई कुंभज ऋषि मतलब अगस्त ऋषि, उन्होंने माता सती और भगवान शिव का स्वागत सत्कार किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजा किया, पाठ किया, चरण वंदना करी, शंकर जी को प्रणाम किया। और अगस्त ऋषि कथा सुना रहे हैं और शंकर जी श्रोता बनकर कथा सुन रहे हैं। जब भगवान शंकर ने कथा सुनी तो शंकर जी के हृदय में कथा सुनकर राम के प्रति प्रेम जागा। मैया मैया मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? जल्दी जाओ चुपचाप। वो सुन रही हो मेरी माँ तो सुन लो बैठ के, टुप्पी टाप रहना। चलो शांति से सुनो। एक बार भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं। कथा सुनकर के, राम की कथा सुनकर, प्रभु की कथा सुनकर शंकर जी के हृदय में जागा प्रेम और माता सती के भीतर जागा संदेह। क्या जागा? माता सती ने जब राम जी की कथा सुनी और राम जी त्रेता में जब सीता माँ का हरण रावण ने किया, राम खोज रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब राम सीता सीता पुकार रहे हैं, रावण जब ले गया, सीता माँ के वियोग में राम तड़प रहे हैं, तब शंकर जी ऊपर से गुजरे, कथा सुनकर लौटे तो शंकर जी ने राम को पहचानते हुए कहा, प्रभु जय हो, आपकी जय हो। कितनी बढ़िया लीला कर रहे हैं देखो। माता सती बोली कि हे भोलेनाथ, ये आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी ये वही हैं जिनकी अभी आपने कथा सुनी, ये भगवान राम है। माता सती बोली कि ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? माता सती बोली कि यदि ये राम भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए इस तरह तड़पते क्यों? भगवान तो सर्वांतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है। यदि ये भगवान होते तो भगवान को तो सब पता होता है।
फिर इन्हें अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि मेरी पत्नी कौन चुरा कर ले गया।